नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, होली की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं। आई होप आप मुझे समय दोगे, थोड़ा सा चाहिए। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं। आप सब मेरे इतने हार्श लैंग्वेज के बाद भी हमारे साथ जुड़े रहते हो और यहाँ पर मैं आपको सच में तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप पहला फोकस, पहली प्रायोरिटी देते हो नॉलेज को, ज्ञान को देते हो, ना कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है। दूसरी बात मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर मुझे यही एडवाइस कोई आज से 5 साल पहले आकर के देता, भले वो मुझे गाली आकर के देता, ठीक है, और उसके बाद मुझे प्रॉफिट दिखाई देता कि मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है। प्रॉफिट से पैसे के टर्म्स में मत देखिएगा कि सच में मुझे ये जो बातें बोल रहा है उससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं। जैसे माँ बाप हमको बहुत स्कोल्ड करते थे बचपन में, आपके भी करे होंगे, आपके दोस्त के भी करे होंगे, और उनसे हमें बहुत फ़ायदा होता है, उनकी उसी डांट से हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। तो यही मेरी मतलब साइकोलॉजी है, यही मेरी फ़िलॉसफी है कि आपको ये बात समझनी होगी कि सामने वाला बंदा अगर डांट रहा है उसकी इंटेंशन क्या है। कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, इसीलिए मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। जो भी लोग जुड़े रहते हैं और लगातार टच में रहते हैं कि सर आपके कारण ये हो गया, आपके कारण ये हो गया। दोस्त, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, बाकी सारी जो मतलब कह सकते हैं सारी जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें मार्केट देती है, सारा जो कर्म है वो मार्केट का ही है। ठीक है, तो मार्केट को धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। अब कुछ बातें करता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले, यहाँ पर त्यौहार का समय है तो मैं इन्वेस्टिंग की बात ही करूँगा, ट्रेडिंग की बात मैं यहाँ पर करूँगा नहीं, क्योंकि उसकी बात मैं रोज़ करता हूँ। इन्वेस्टिंग में मैंने बहुत बार ये बातें कही है कि जो आप मल्टीबैगर के पीछे भागते हो ना कि मल्टीबैगर मिल जाए, तो मल्टीबैगर ढूंढने से नहीं मिलेगा। मल्टीबैगर बस ऐसे ही कह दीजिए कि जब किस्मत होगी आपके पास तो आपके पोर्टफोलियो में खुद रिटर्न ला करके दे देगा। ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। मल्टीबैगर स्टॉक्स के पीछे नहीं भागना है, गुड क्वालिटी स्टॉक्स के पीछे भागना है, और इनकी बहुत सारी लिस्ट होगी आपके पास। अगर आप सच में मल्टीबैगर रिटर्न चाहते हो तो स्मॉल कंपनियों में इन्वेस्ट करो, और स्मॉल कंपनियों में इन्वेस्ट करके थोड़ा समय देना सीखो। मैं आपको बताऊं, मेरी 2 महीने की सैलरी को एक स्टॉक ने 2 साल 2.5 साल की सैलरी के बराबर कर दिया था, लेस देन 2.5 ईयर्स में। फिर से बोल रहा हूँ, 2.5 साल से कम समय में, या यूँ कह सकते हो 2 साल 2 महीने में, 2 साल 2-3 महीने में 2.5 साल की सैलरी बना दिया था 2 महीने की सैलरी को। ठीक है, स्टॉक का नाम मैं शायद पीछे एक बार बता चुका हूँ, यहाँ नहीं बताऊँगा। यहाँ सिर्फ आपको बात बताने आया हूँ कि ये कारनामा केवल स्टॉक मार्केट में हो सकता है, और इसको आप बिल्कुल तुक्का मान सकते हो कि ये ऐसी चीज़ें बिल्कुल तुक्के से ही होती हैं। और मुझे भी नहीं लगता कि वहाँ पर मैंने कोई बहुत बड़ी रिसर्च की थी, तुक्के से ही हुआ था। लेकिन तुक्के से ही सही, अगर चीज़ें हमारे फेवर में जाती हैं एंजॉय करना चाहिए, चीज़ें हमारे फेवर में नहीं जाती तो मैंने हमेशा आपको बार बार ये बात बोली भी हुई है कि मार्केट आपसे मैक्सिमम 100% ले सकती है, लेकिन देने पे आएगी 200, 400, 600 इतना देगी आपको। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर फिर से कहना चाहता हूँ, इसकी बात मैं अक्सर करता रहता हूँ कि अगर आप, ठीक है, 1000 रुपये हैं आपके पास, उनको आपको डबल करना है, 2000 पे पहुँचना है, तो बैंक में जब आप जाओगे तो आपसे लगभग 12 से 14 साल का समय मांगा जाएगा। 14 साल आप बैंक को दोगे, तब बैंक आपको वो पैसा डबल करके देगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई जादू है कि आप 1% महीने का क्रिएट कर सकते हो, तो आपको 100 महीने नहीं देने पड़ेंगे। याद रखिएगा, 1% अगर आप महीने का देते हो तो 100 महीने नहीं देने पड़ेंगे। मैं ये दूसरे एंगल से अगर समझाना चाहूँ, मात्र 110 महीने में आपका पैसा डबल नहीं, आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब कि 110 महीने का मतलब क्या होता है? अगर आप नॉर्मल टर्म्स में देखो, लेस देन 10 ईयर्स। ठीक है, लेस देन 10 ईयर में आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा। ठीक, और बैंक में आप जाओगे तो ये, और ये सिर्फ बैंक से डबल रिटर्न की बात मैंने की है, यानी कि 12% सालाना की बात की है। इससे भी कहीं ज़्यादा, कहीं बड़ी अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट देता है। 1% महीना बहुत छोटी बात होती है, बहुत छोटी बात है स्टॉक मार्केट में, लेकिन ये भी पाने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं और नहीं पाते हैं। तो इन पर आपको फोकस करना है। इन्वेस्टिंग हमेशा स्टॉक्स में की जाती है स्टोरीज पे, ठीक है, और जो ट्रेडिंग किसी स्टॉक में की जाती है तो वो बहुत सारे टेक्निकल पैटर्न्स बनते हैं, आपको वहाँ पर करनी चाहिए। और इन्वेस्टिंग की बात मैं रोज़ करता नहीं, इसीलिए यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग में ख़रीदा हुआ शेयर, जब तक आपका टाइम होराइजन ना कंप्लीट हो जाए, जब तक आप जो सोचे हो जिस चीज़ के लिए वो समय ना आ जाए, तब तक आपको स्टॉक नहीं बेचना होता है। भले ही आपका स्टॉक 30% नीचे चला गया हो, 40% नीचे चला गया हो। एवरेज भी करने के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उस पर भी मैं बात अक्सर करता रहता हूँ। अब कुछ फाइनेंशियल सुझाव जो मैं आपको देना चाहता हूँ, अक्सर देता भी रहता हूँ। पहले तो आपके पास एक टर्म प्लान होना ही चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको टर्म इंश्योरेंस को देना है, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस को देना है। ठीक है, ये दोनों जब आपने कर लिया, उसके बाद जो चीज़ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए आपके लिए, वो है जो मतलब आपकी लिविंग वाली चीज़ है, जिसको आप लिविंग स्टैंडर्ड बोलते हो, उसको आप बिल्कुल नॉर्मल रखिए। ठीक है, नॉर्मल रखिए।
बहुत ज़्यादा हौच-पौच मत कीजिए उसमें, क्योंकि आप ये काम करोगे ना बहुत टेंशन में रहोगे। और वहीं से मैं एक चीज़ डिकोड करके आपको दे रहा हूँ, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ये मैंने एक बुक में पढ़ा था डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बारे में। मतलब कि जो जिस चीज़ की भी आपको तलब लग रही है, जैसे एक नशेड़ी को शराब की तलब लगती है या कुछ किसी भी चीज़ में मतलब एक तलब लगती है ना, तलब मतलब मुझे क्रेविंग होती है ना, जैसे भूख लगती है तो फूड चाहिए। यहाँ पर ये ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। हम बस ऐसे शोबाजी में, दुनिया के दिखावे में आकर के हम भी सोचते हैं कि ये खरीद लें वो खरीद लें। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग 30 के हो गए, 35 के हो गए या 25 के हो गए, या बहुत से तो 20 के हो गए, 18 के हो गए। मैं आप ही लोगों को ये सलाह दे रहा हूँ कि मैं अपने पास्ट सेल्फ को अगर ये जाकर के समझाना चाहता हूँ कि मुझे अगर एक नई बाइक चाहिए तो मैं क्यों 200 सीसी, 250 सीसी और 150 सीसी के पीछे भागूँ, अगर मुझे पता है कि मेरा काम 125 से, 110 से और 100 सीसी की बाइक से भी चल सकता है। लेकिन वही एक शोबाजी के चक्कर में हम सब अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करते हैं, प्लस अपनी आदत भी ख़राब करते हैं। प्लस आपको ये पता होगा जितनी छोटे सीसी की यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर वाली बाइक्स होती हैं वो एक्सीडेंट भी कम करवाती हैं। बड़ी क्यूबिक सेंटीमीटर वाली बाइक्स हमें बहुत ज़्यादा परेशान भी कर देती हैं। लेकिन जो लोग हैं वो आपको ये कह देंगे, मजबूर कर देंगे कि शौक बड़ी चीज़ होती है, आपको यही करना चाहिए। तो मैं इसी से आपको बचने को बोल रहा हूँ। चाहे वो नया फ़ोन मॉडल आया हो, चाहे आपको बहुत ही पॉश इलाके में घर खरीदने का मन कर रहा हो, चाहे कोई भी गैजेट खरीदना हो, या फिर आप अगर एक फ़ीमेल हो तो आप बहुत ज़्यादा मेकअप के चक्कर में मत पड़ो, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो जो यूज़लेस हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ आप उस पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो, और आज से 10 साल बाद हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में लोग बस उसी के बारे में सोचते रहें और आप सच में मतलब कुछ कमाल कर जाओ। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ही नहीं खर्च करना चाहिए, कि एकदम गरीब जैसे बने रहो, पागल जैसे, कंजूस जैसे, वो भी नहीं करना है। एक बीच का रास्ता आपको निकालना होगा, वहीं से सारी चीज़ें बराबर की सेट होती हैं। अगर आप इधर उधर करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। फाइनल एडवाइस आपको यही दूंगा कि जितना कम से कम हो सके उतना डेट ट्रैप में फंसिएगा। जैसे कि आजकल बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, क्रेडिट कार्ड फ्री फंड वाले आ गए हैं, उनसे आपको बच करके रहना है। क्योंकि ये जो बाय नाउ पे लेटर वाली स्कीम है, ये मेरी जान पहचान में बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है। BNPL पे मैंने एक वीडियो बनाई है, इसको आप देखोगे आपको बहुत सारी वहाँ पर जानकारी मिलेगी। अभी इसी नोट पे मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। होली की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। आई होप आप सभी ने होली खेल ली होगी, नहीं खेली तो जाकर खेलिएगा। गिले शिकवे हैं वो मिटा दीजिए, दुश्मनों से भी गले, अगर वो सच में मिलना चाहता है तो आप उससे मिल लेना, बगल में कुछ मतलब गुलाल वुलाल लगा देना, थोड़ा सा होना चाहिए ये बात। बाकी यार अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी सिचुएशन को संभालना हम सबकी जिम्मेदारी है। आप सभी को अनंत धन्यवाद इतना प्रेम देने के लिए। जो भी लोग ढेर सारे व्हाट्सएप पे होली की शुभकामनाएं भेजें, अगर हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको रिप्लाई नहीं जाता तो उसके लिए बुरा मत मानिएगा। मैंने बहुत ज़्यादा रिप्लाईज आ जाते हैं और ऐसे में लोग छुट्टी भी ले लेते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे ज़रूर माफ़ी चाहता हूं कि लोग अपने परिवार के साथ गए होली मनाने, अब वो व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं दे सकते। उसके लिए कम से कम आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। आई होप आप सब ये बात समझोगे, और मैं आपसे इसी नोट पे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।